दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.3 का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कर लिया। और गाइस मैं बताना चाहूंगा आगे के भी सभी चैप्टर हुए हैं, अगर आपको वो सभी चीजें देखनी है तो आप आगे की चीजें भी देख सकते हो। फटाफट डिस्क्रिप्शन में गाइस टेलीग्राम है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, कि जो भी चीजें एट स्टैंडर्ड से रिलेटेड रहती है वो चीजें हम लोग वहां भेजते हैं। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे एक मोटिवेशन एंड सपोर्ट हमें मिलता है। एंड जो भी चीजें अच्छी लगे कमेंट करना, जो चीजें नहीं मिल रहा है वो भी कमेंट करना, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तो चलो फटाफट, ये देखो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। फॉर्मूला तो वैसे गाइस आपको याद ही हो गया होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, अब ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे लिए ए, ये वाला पार्ट पूरा हमारे लिए बी। अब मैं एक बार यहाँ एक्सपांड कर देता हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया हमने। अब गाइस देखो यहाँ ए की वैल्यू अगर आपको दिखाई दे रही है, ए की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वाई हमने लिख दिया। फिर बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई लिख दिया हमने। अब गाइस ए की वैल्यू अगेन, ए की वैल्यू देखो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हमने लिख दिया, प्लस ए की वैल्यू अगेन एक्स प्लस वाई, और बी की वैल्यू गाइस अपने पास क्या है? एक्स माइनस वाई, और साथ में हमारा मतलब फॉर्मूले का जो प्लस है वो। फिर बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमने सब बस उसके जगह पुट कर दिया, ए की जगह पे बी की जगह पे ए ये है और बी ये है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए जहाँ है वो हमने वो सब रख दिया। अब रखने के बाद गाइस हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, देखो एक्स प्लस वाई माइनस, याद रखो दो इक्वेशन के बीच में अगर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करने का माइनस के बाद के साइन सब चेंज हो जाते हैं। तो ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। ओके, रुके रहना। अब गाइस यहाँ देखो, ये देखो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो हम इसको एक्सपांड करेंगे, ये मेरे लिए ए हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया? बी हो गया। तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 2ab, ए बी मतलब एक्स वाई, प्लस बी का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर हो गया। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो फॉर्मूला मैंने लिखा है ए मेरे लिए, और ये देखो फॉर्मूले में बस मैंने पुट कर दिया प्लस। अब देखो इस यहाँ एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला था? ये था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। देखो वहाँ यहाँ भी सेम है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए हमारे लिए एक्स है और वाई हमारे लिए बी है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख दिया, फिर बीच में प्लस। अब इसके बाद गाइस फिर से अगेन देखो ये फॉर्मूला, ये एक्सपांड करना है। अब यहाँ ये प्लस वाला फॉर्मूला है, यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है? देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए के जगह पे x है और b के जगह पे y है, तो हम उसको एक्सपांड करेंगे अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। अब सब हमने एक्सपांड कर दिया है। अब जो जो चीजें सेम सेम होगी उसको क्या करेंगे? कैंसिल, मतलब जो अपोजिट होंगे उसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। जैसे देखो प्लस एक्स माइनस एक्स गए हो, और यहाँ देखो गाइस क्या क्या कैंसिल होगा? प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गया, फिर इसके बाद प्लस 2xy माइनस 2xy गया, और कुछ और गया? नहीं, कुछ और नहीं गया, वो दिखाई दे रहा। अपोजिट रहना चाहिए, वेरिएबल जो चीजें है वो सेम, बस साइन अपोजिट होना चाहिए गाइस। अब देखो यहाँ मैं लिखता हूँ इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया। तो गाइस यहाँ 1y कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, 2y मैंने लिख दिया। और साथ में यहाँ देखो 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, तो टोटल 3x स्क्वायर हो गया। और साथ में देखो ओनली प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये मैंने लिख दिया। अब बस क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो ये 2y को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो 3 2 6 एक्स स्क्वायर एंड वाई, ये देखो इसको, और इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, एंड बेस जब भी सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई के अंदर, याद रखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी बेस सेम होता है पावर प्लस हो जाता है। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3।
तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गाइस, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा बस मतलब वही सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। फिर से गाइस, ये पार्ट पूरा मेरे लिए ए है, ये पार्ट पूरा मेरे लिए बी है। ओके, तो यहाँ मैं एक्सपांड वाला लिख देता हूँ, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है, मैं उसके आगे का लिखता हूँ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो गाइस, एक्स ए के जगह पे क्या रहेगा, ये वाला अपना क्या है 3a प्लस 5b माइनस बी के जगह पे वो 3a माइनस 5b रख दिया हमने। इसके बाद गाइस ए के जगह पे अगेन ए के जगह मैंने बोला ये है, तो ये हो गया हमारा 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर प्लस ए के जगह पे वही 3a प्लस 5b और बी के जगह पे हमारा ये 3a माइनस 5b प्लस बी स्क्वायर की जगह पे यही 3a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बस बाकी कुछ नहीं। देखो 3a प्लस 5b माइनस, देखो दो इक्वेशन के बीच में माइनस है तो आगे के साइन चेंज हो जाते हैं, तो 3a प्लस 5b ये हमने लिख दिया। अब गाइस फिर से, अब बस वही देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ मैं फिर से आप लोगों के लिए लिखूंगा। क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो देखो गाइस यहाँ आपको दिखाई देगा, इसको मुझे फिर से ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो ए का स्क्वायर ये पूरा a है, ये पूरा पार्ट b है, तो a का स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारे लिए a है और b हमारे लिए ये वाला है 5b, लिख दिया 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 5b का स्क्वायर। ओके, अब ये वाले को तो हमने एक्सपांड कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आगे वाला अगर आप ध्यान दोगे, ये देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस मतलब कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये पूरा मेरे पास ए है, ये मेरे लिए बी है, तो मैं लिखूंगा 3a प्लस 5b ए का स्क्वायर, ये हमारा ए है, ये सॉरी मैंने इसको, ए हमारे लिए ए है और ये हमारे लिए बी है, तो हम ऐसा लिखेंगे 3a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5b का स्क्वायर। ये देखो हो गया ना, ये दोनों का, ये हमने दोनों को कर दिया a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा a मतलब हमारे लिए 3a, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख दिया। अब आगे चलते हैं, प्लस, अब इसको भी एक्सपांड करना है, यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला है तो यहाँ बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे 3a का स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है हमारे लिए 3a, b हमारे लिए क्या है 5b। ओके, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 5b का। ओके, ये हमने रख दिया पूरा, थोड़ा मैं इसको इधर कर दूं। अब गाइस ये हमने एक्सपांड कर दिया, अब सिस्टमैटिक वे में उसको लिखेंगे, जहां जहां चीजें चेंज होगी चेंज करेंगे। देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है प्लस 3a माइनस 3a प्लस 3a माइनस 3, पहले जो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दे, प्लस 3a माइनस 3 गए हो। देन इसके बाद गाइस और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अगर आप देखोगे ये देखो प्लस, ये देखो ये भी चला जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद और क्या जा रहा है, और कुछ जा रहा है, ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये देखो क्योंकि ये पूरा पार्ट माइनस में था और ये पूरा पार्ट प्लस में था, तो वो भी गया। और कुछ चीज़ें यही दिखाई दे रहा है, ये देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, लास्ट में 5b, मतलब और कुछ नहीं गया है, और कुछ नहीं गया है। ओके, तो अपने पास क्या क्या बचा है देखो, 5b प्लस 5b प्लस 5b कितना हो गया 10b, 10b। तो ये सबसे प्यारा मैंने बोला, ये पूरा प्लस में था और यहाँ पूरा माइनस में था, तो प्लस माइनस दोनों अपोजिट में, चीजें सेम है तो क्या होगा कैंसिल, चीजें सेम होनी चाहिए तो कैंसिल होगा। तो अपने पास अब क्या क्या बचा है, देखो भाई ये यहाँ बचा है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, और साथ में और क्या है, पहले मैं ओपन कर लूँ फिर प्लस करूँ, 3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर,
और आगे भी 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर, और फिर इसके बाद गाइस अगला बच्चा है हमारा वो लास्ट वाला 5 का स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर के साथ बी का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो ये कैसे हो जाएगा, 10b, देखो 9 27, 27 ए स्क्वायर, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, तीनों तीनों का वेरिएबल सेम है गाइस। जब तीनों का वेरिएबल सेम होता है, ये भी ए स्क्वायर ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तब उसको प्लस कर सकते हैं, प्लस 25 बी स्क्वायर हो गया। अब 10b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 10 270 ए स्क्वायर बी मिल गया, 25 10 250, और गाइस बी स्क्वायर यहाँ बी है तो कितना जब बी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जब भी बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है 2 और यहाँ 1 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब गाइस यहाँ ना ये अलग ही इसके अंदर क्वेश्चन दे दिया है। ये देखो जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा ये थोड़ी ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है, तो हम इस पे अभी जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो यूज नहीं कर सकते ये वाला। इसमें कैसा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब था। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, ए क्यूब तो दिया अगर हम ऐसा कंसीडर करें, पर हमारे बी क्यूब तो नहीं है ना, इसीलिए हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना जो हमने यूज किया था ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, जो अगर आपको याद होगा क्या फॉर्मूला था, देखो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट ही दिया हुआ है। देखो क्या फॉर्मूला था, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो इसको एक्सपांड करने पे वही होगा, यही फॉर्मूला था ना ए प्लस बी का होल क्यूब, तो वही एक्सपांड कर दिया और इसके आगे ये लिख दो सेम टू सेम ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो भाई जो चीजें अपोजिट है वो कैंसिल कर दो, चीजें सेम बट साइन अपोजिट, ये कैंसिल, अब इसके साथ ही ये भी कैंसिल, क्या बचा अपने पास ओनली, क्या बचा, बस ये बचा, ये देखो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके ये बचा है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ गाइस, पी क्यूब माइनस पी प्लस 1 का होल क्यूब। तो क्या है इसके अंदर, चलो मैं ये पूरा सेम टू सेम वैसे फॉर्मूला आ गया, ये पूरा पार्ट मेरे लिए क्या है ए है और ये पूरा पार्ट मेरे लिए बी है। अब सेम वही फॉर्मूला है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो अभी हम यूज कर रहे हैं तो वही आ गया। तो पहले मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, ए माइनस बी, ओके, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके अब ए हमारे लिए क्या है दोस्तों, ए हमारे लिए पी है और बी हमारे लिए क्या है, बी हमारे लिए पी प्लस 1 है। ओके बी हमारे लिए, ए हमारे लिए ये है, रख दिया। अब गाइस अगेन ए हमारे लिए क्या है, पी स्क्वायर प्लस ए हमारे लिए पी है और बी हमारे लिए क्या है, पी प्लस 1, रख दिया, प्लस बी हमारे लिए क्या है, पी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p माइनस, ये देखो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ क्या और बचेगा, ये पी स्क्वायर प्लस, ये देखो p को अंदर क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना तो मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर हो जाएगा और पी वन सा पी हो जाएगा। अब इसको एक्सपांड करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा ये पी स्क्वायर प्लस 2ab, ए हमारे लिए p है और b हमारे लिए 1 है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ओके अब देखो, अब थोड़ा और सिस्टमैटिक कर लेते हैं हम लोग। अब आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, क्योंकि अपोजिट में है। यहाँ क्या बचा हमारे लिए -1, और पहले क्या कैंसिल हो रहा है पहले और देख लेते, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं यहाँ तो सब प्लस में ही है तो कुछ कैंसिल होने जैसा कुछ है नहीं। तो अब यहाँ ओनली -1 बचा है, यहाँ देखो 1p स्क्वायर 1p स्क्वायर 1p स्क्वायर क्या हो गया 3p स्क्वायर
3p² हो गया। इसके साथ ही गाइस अगर मैं यहाँ लिखूँ प्लस p है, अच्छा ये भी था 2p, देखो ये देखो 2 1 जा 2, तो 2p भी था और 1 स्क्वायर था, ये देखो 2p, 2 1 जा 2, 2p और 1 का स्क्वायर 1, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, -1 3p², अब 2p और 1p कितना हो जाएगा 3p प्लस 1। अब गाइस अगर -1 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस का, ये देखो ये प्लस का माइनस है, अगेन ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अगेन ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा -3p² -3p और -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइस, क्या लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये हमारे लिए a माइनस बी, पहले मैं एक्सपांड कर दूं, a² प्लस ab प्लस b²। अब गाइस ये पूरा पार्ट हमारे लिए a, ये पूरा पार्ट हमारे लिए b, फिर से हम यहाँ रखते हैं a के जगह पे 3xy, ये पूरा पार्ट हमारे लिए a है, याद रखना, -2ab, ये हमारा a लिख दिया, माइनस b हमारे लिए क्या, वो वाला पार्ट b क्या है 3xy प्लस 2ab लिख दिया हमने। देखो ये वाला a पार्ट a माइनस b रख दिया। इसके बाद गाइस स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 3xy माइनस 2ab का होल स्क्वायर, ओके, प्लस a अगेन a 3xy माइनस 2ab, a हो गया, a के साथ b भी रखना है, तो b हमारे लिए क्या है, ये वाला पार्ट 3xy प्लस 2ab, तो रख दिया। देखो a² प्लस ab प्लस b² क्या है 3xy प्लस 2ab का होल स्क्वायर, ओके हो गया। अब बस एक्सपांड करो फटाफट फटाफट, कोई चीज़ों का टेंशन नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो ओपन कर सकता हूँ, तो ये 3xy माइनस 2ab माइनस, यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, क्यों प्लस का माइनस हुआ मैं बता चुका हूँ, जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और दो के बीच में माइनस है तो अंदर का साइन क्या चेंज हो जाता है। अब ये पूरा देखो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये पूरा मेरे लिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये वाला a है और ये वाला पार्ट मेरे लिए क्या है b है। तो चलो मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, तो कैसे हो जाएगा a² 3xy a² माइनस 2ab माइनस 2ab क्या है 2ab, देखो a² माइनस 2ab प्लस b² हो गया। इसको एक्सपांड हमने कर दिया, देखो अब आगे प्लस, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा पार्ट मेरे लिए a, ये वाला पूरा मतलब सॉरी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये वाला पार्ट मेरे लिए a और ये वाला पार्ट मेरे लिए क्या है b है, तो हम क्या करेंगे a² लिखा a² माइनस b², ऐसे लिखते थे ना, ये वाला पार्ट a और ये वाला पार्ट b, तो a² माइनस b² लिख दिया। अब आगे गाइस फिर से एक्सपांड करना है हमें, ये वाला देखो कैसे एक्सपांड करेंगे, सिंपल सा वही a² प्लस ये वाला फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये पार्ट मेरे लिए a है, तो ये हो जाएगा 3xy का a² प्लस 2ab 3xy a हो गया, और b हमारे लिए क्या है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं तो एक ही जगह पे आ जाएगा ये, देखो ये क्या हो जाएगा हमारा a² प्लस 2ab प्लस b² मतलब 2ab का स्क्वायर, ओके ये हो गया। अब सबको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहली बात
यहाँ कुछ तो कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ तो कैंसिल हो रहा है, ये देखो प्लस 3xy माइनस 3xy गए हो, और यहाँ कुछ जा रहा है क्या, देख लो एक बार। हाँ गया, ये देखो पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट ये माइनस में है और यहाँ की इसमें प्लस में है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें भी गई, ये गया ये और ये भी गया, और साथ में और क्या जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो देख ले हम। और क्या जाता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस ए बी स्क्वायर नहीं, फिर हमारा 3x² माइनस माइनस, हाँ एक चीज़ और, एक और गया, ये देखो ये वाला पार्ट, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये भी गया, ये भी गया, और कुछ बचा नहीं, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो बाकी कुछ नहीं गया। तो चलो फटाक से सॉल्व करते हैं। क्या क्या बचा हमारे लिए, हमारे लिए -2ab -2ab, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन, तो 4ab, 2 कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन हो गया, ये वाला काम हो गया। आगे 3x² डायरेक्ट प्लस ही कर लेता हूँ, देखो 3x² 3x² और 3x² सब प्लस है, तो 3 3 इज द 9, और 9 और 3 में और प्लस करेंगे 12, अरे 3 3 3 3 6 और 9 9 हो जाएगा, सॉरी 9, बट नहीं नहीं स्क्वायर करना पड़ेगा ना अपने को, सॉरी स्क्वायर है, एक मिनट अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, x² y² ये हमने लिख दिया, फिर अगेन ये स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर और 9 x² y² हो गया। देन इसके बाद अगेन गाइस ये भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 x² y² रख दिया। अब इसके बाद लास्ट वो देखो, लास्ट वाला जो बचा अपने पास 2 का स्क्वायर 4 a² और b² हो गया। अब बस अब कुछ नहीं कर रहे हैं, -4ab, अब 9 9 9 27 x² y² प्लस 4a² b² कर लिया। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो आप, देखो 7 4 जा 28, देन 4 2 जा 8 9 10, ओके, और ए बी, ये देखो ए बी और साथ में x² y², क्योंकि देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए बी x² y² और प्लस माइनस माइनस, ये बात याद रखना। 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी और x² y² भी लिख दिया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, एंड 4 4 जा 16, देन इसके बाद गाइस क्या क्या है उसको ध्यान से देखो, देखो a और a स्क्वायर था और यहाँ a है, तो ये हो जाएगा हमारा a³ और साथ में यहाँ b है और यहाँ b² है, तो ये भी हो जाएगा b³, तो ये हो गया हमारा आंसर आ गया। ओके, तो मेरे ख्याल से ये अपना लास्ट क्वेश्चन है क्या, ये अपना लास्ट क्वेश्चन, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ ये एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म होता है। हम इसके बाद मिलेंगे 6.4। मेरे ख्याल से अभी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्योंकि कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।